तो स्वागत है आप सभी का बेकार की बात के एक नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे जो अभी शंकराचार्य वाला मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, कि असल में ये है क्या, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या रीजंस हैं। तो हम अपनी चर्चा में कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं विवेक जी और योगेश जी। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले विवेक जी से स्टार्ट करते हैं। विवेक जी, आपका क्या मानना है, ये जो शंकराचार्य जी वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब क्या है ये मुद्दा? एक्चुअली मैं ये पहला टॉपिक आया है काफी दिन बाद, जब मैं कोर हिंदू वोटर्स को आपस में डिवाइड हुआ पा रहा हूँ कि वो एक दूसरे से डिवाइडेड है कि किस तरफ होना है। मोदी की तरफ होना है, बीजेपी की तरफ होना है, या फिर अपने धर्म की तरफ होना है। तो मैंने कुछ 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 वो जो हार्डकोर हिंदू वाला जो लोग रहते हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश की इस बारे में ना, कि मैं भी हम्म। जानना चाहता था कि वो लोग किस साइड पे खड़े हैं अभी। तो उनमें से मुझे ज्यादातर लोगों का व्यू पता है किस तरह का मिला, कि वो मानना चाहते हैं कि मतलब शंकराचार्य ही गलत है, बट वो है कि शंकराचार्य को गलत मानना अभी उनको अलाउ नहीं कर रहा। लाइक धर्म जो है, धर्म के हिसाब से वो अलाउड नहीं हो पा रहा कि वो शंकराचार्य को गलत घोषित कर दे। तो इसलिए वो ऊपर ऊपर से तो है कि हाँ हम्म। शंकराचार्य जी के साथ है, बट अंदर जो दिल कहता है, दिल अभी वहीं के वहीं है कि मतलब वो जो है, वो जो सरकार है वो ठीक है, और जो है शंकराचार्य जी गलत है। पर मेरा पर्सनल व्यू इस मामले पे ये है मेरा, कि जो भी हो, हमारे चार पिलर्स जो है हिंदू धर्म के, चार में से एक पिलर को वो लीड करते हैं। और ये पदवी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी किसी को नहीं मिल जाती कि कोई ऐसे रेंडमली जाके कल खड़ा हो जाए और मैं बन जाऊंगा। तो उन धर्म की बहुत सारी नॉलेज ली है, उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बाद ही वो उस पद पे पहुंचे हैं। तो उनसे अच्छा हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता। हाँ, ये आप कह लो कि वो अगेंस्ट में बोलते हैं गवर्नमेंट के, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वो बोलते हैं जो गलत बातें उनके अगेंस्ट में, और वो किसी को भाती नहीं है, क्योंकि आज कल जो सिचुएशन है उसमें ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आप गलत हो, चाहे वो बात सही हो। तो जैसे वो गौ हत्या के बारे में बोलते हैं, या फिर उनके जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे हैं, जो उन्होंने एक बार भ्रष्टाचार उजागर कर दिया था कि किस मंदिर में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो मतलब पर्सनली एज ए हिंदू मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल सही है, उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी अगर आपकी पर्सनल जो भी परेशानी है सरकार की उनके साथ, तो आप पर्सनली लेवल पे बैठ के समझाएं। आप हर आदमी को डंडे के उससे नहीं तोल सकते कि मैं डंडा मार के उसको साइड में कर दूंगा। जैसे कुछ कुछ वीडियो आ रहे थे, वो बाल पकड़ के लेके जा रहे हैं, जो और ब्राह्मण हैं जिन्होंने उनकी पालकी उठा रखी है। वो तो इस तरह का एक मंजर है जो देखने से मतलब समझ में आया कि ये सरकार किसी की भी नहीं है। ये सरकार है सिर्फ जो सरकार में बैठे हो उनकी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई अदर हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी वो काम नहीं कर रहे। वो काम कर रहे हैं अपने एजेंडे के लिए। जो उनके एजेंडे में सेट हो जाता है वो उनकी साइड हो जाता है, जो उनके एजेंडे में सेट नहीं होता वो उनसे मतलब ये होता है कि वो एंटी नेशनल या दुश्मन है, उसे जो भी नाम दे वो नाम दे देती है गवर्नमेंट। जैसे कि हमेशा से ऐसा होता आया है। पीछे जब हरियाणा में हुआ, आपको शायद याद होगा कि हरियाणा में जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने जाट वर्सेस अदर कर दिया था। ठीक है। जब जब बात होती है यूपी की, तो यादव वर्सेस बाकी सब लोगों को खड़ा कर देते हैं। और जबकि जब वो राजस्थान में जाते हैं तो वो इन्हीं यादवों को जाटों के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं और यादवों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उनका उनके एजेंडे में जो भी जब सेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सही मान लेते हैं और दूसरे को गलत मान लेते हैं। जबकि ऐसा मतलब लाइक होना तो नहीं चाहिए एज ए गवर्नमेंट। अगर कोई सेंसिबल गवर्नमेंट हो तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो इस तरह का आदमी, जो मतलब एक हमारे चार जो पिलर्स है उनमें से एक पिलर को हेड करने वाले आदमी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो कहीं से कहीं तक मैं इसे हिंदू सरकार नहीं कहूंगा, ना हिंदुओं को कहीं मतलब वो करने वाली कहूंगा कि हिंदुओं की हितैषी है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो उनके एजेंडे में जो सेट हो रहा है उसी वही ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। चाहे वो हमारे इतने पूजनीय जो हैं वो शंकराचार्य जी हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मैं सोचता हूँ कि नॉर्मल इंसान अगर कोई ठीक भी हो, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसके साथ तो पता नहीं वो क्या क्या कर देंगे। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। योगेश, आपको क्या लगता है इस मैटर में, मतलब क्या है असलियत, क्यों हो रहा है ऐसा? कौन गलत है, सरकार या शंकराचार्य? देखिए, सरकार एक सिस्टम से चलती है, ठीक है? सरकार धर्म से नहीं चलती है। आप
हो भले ही आप प्रो हो किसी भी चीज में हो कि आप इसको मानते इसको नहीं मानते, लेकिन आप गवर्नमेंट पे एक प्रशासनिक पद पे होते हैं, तब आप ये नहीं सोचते मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि ये धर्म से है या नहीं है, कैसे इस धर्म को फायदा होगा या दूसरे धर्म को फायदा होगा। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, एक जगह है, एक कोई जगह है जहाँ पे आप जाते हो, वहां पे प्रशासन की एक जिम्मेदारी है। प्रशासन आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपको इस ये चीज फॉलो करनी है, और आप नहीं फॉलो करते हो उसे, ठीक है। तो यार प्रशासन तो नहीं कह रहा, प्रशासन तो नहीं धर्म और ये सब देख के तो नहीं कह रहा, वो तो अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। वहां पे एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के अगेन मतलब उसके मद्देनजर रखते हुए वो बोल रहा है आपको ये करना है नहीं करना है। दूसरा, राजनीतिक मुद्दा था नहीं पहले जितना राजनीतिक मुद्दा अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है, ठीक है। उन्होंने, देखिए शंकराचार्य का जो पद है, जैसे विवेक भाई ने बोला, बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है, ठीक है। उनके उनके पद को लेके विवाद चल रहा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। वो तो हम लोग की क्या, हम क्या, मैं ही क्या बोलूं, मैं तो कोई इतना बड़ा प्रकांड विद्वान तो हूं नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन में बात करूं यहाँ पे, बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने समय समय पे सरकार को क्रिटिसाइज किया है, जो उनका हक है, ठीक है। वो भी एक लोकतंत्र में रहते हैं, उनका हक है कि सरकार की नीतियों को या किसी भी खराब चीज को क्रिटिसाइज करना। लेकिन क्रिटिसाइज करने का मतलब, अब जैसे उन्होंने बोला गौ हत्या के लिए सरकार कुछ नहीं करी, तो गौ हत्या के लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आपका एज ए क्या है, आप एक सोल्यूशन प्रपोज करिए कि ये सोल्यूशन है, गौ हत्या ना हो, कम हो, इसको रोकने के लिए ये सोल्यूशन, मतलब ये मेरी तरफ से ये सोल्यूशन है। आप इतने विद्वान हो, प्रकार विद्वान हो, आप बता भी सकते हो, ठीक है। हो सकता है सिस्टम को इसमें कुछ जानकारी मिल जाए। अब लेकिन ये सिस्टम को हमेशा, सिस्टम को चैलेंज करने से सॉल्यूशन नहीं आता। आप खड़े हो जाओ सिस्टम को चैलेंज करते रहें, सिस्टम गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं होता यार। आप सिस्टम को अगर समझाना चाहते हो, आपके विचार उनके अगेंस्ट में है, विच इज लोकतंत्र में होना भी चाहिए, चलो आपके विचार उनके अगेंस्ट में है, आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हो, तो उसका एक संवैधानिक तरीका है और एक प्रोटोकॉल है। तो वही चीज है कि कहीं आप जा रहे हो, वहां पे आपने रोक लिया, आपने वहां आप उससे नहीं जा सकते, मैं पैदल नहीं जाऊंगा या जो भी कुछ है, ठीक है। कहीं पे आपको सरकार ने बोला कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, तो आप वो फॉलो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है, सारी चीजों से ऊपर आप एक नागरिक भी हो इस देश के, तो एक नागरिक के तौर पे तो आपको उस तरह से चीजों को देखना चाहिए। बाकी आप जो ज्ञान ज्ञान धर्म और उन चीजों के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हो, या आपकी नॉलेज के बारे में तो कोई कोई प्रश्न लगा ही नहीं रहा यार। मतलब हम कौन होते प्रश्न चिन्ह करने वाले। बट एट द सेम टाइम आप जैसे आप हो, अपने ऑफिस के अंदर हो, आपका ऑफिस के अंदर जनरल मैनेजर हो या वीपी हो, कुछ हो, पर ऑफिस के बाहर तो यार एक इंसान ही हो ना। आप ये थोड़ी ना कह दोगे यार मैं ये वीपी हूँ या यहाँ का या वहां का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये रूल फॉलो नहीं करता। आपके ऑफिस में आपके लिए अलग रूल्स हो सकते हैं, बट आपके ऑफिस के बाहर आपके लिए अलग रूल्स, जो सबके लिए सेम रूल है, जो आपके ऑफिस के कर्मचारी प्यून के लिए रूल है, वही आपके लिए रूल है। तो आप एक सिस्टम में रह के सिस्टम से भिड़ना इज नॉट सोल्यूशन, सिस्टम को चेताना सोल्यूशन है, और सिस्टम को उस सोल्यूशन के बारे में बताना कि भाई मेरे पास ये सोल्यूशन है, आप इसे ये फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीजें को राजनीतिकरण हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। उस राजनीतिकरण से नुकसान ये हो रहा है कि अब एज ए जो नॉर्मल व्यूअर है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस न्यूज देखता जा रहा है, और यहाँ पे न्यूज में जो उसको दिखाया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। आप कई सारे जो धर्म के धर्माचार्य हैं वो आपस में ही एक दूसरे से अलाइन नहीं कर रहे, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो कहने का मतलब ये, सबको एक पटल पे आके बैठना चाहिए, एक साथ आके बैठना चाहिए, अपने अपने विचार रखने चाहिए कि भाई ये सरकार से हमें ये उम्मीद है ये करने के लिए। और साथ में आपको भी एज ए नागरिक सरकार की या प्रशासन की प्रोटोकॉल की कुछ चीजें हमेशा माननी चाहिए। सरकार आपसे कह रही कि ये सेंसिटिव एरिया है, आप यहाँ पे ऐसे जाइए वैसे जाइए, तो आपको वैसे जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब इसमें क्या हर चीज को राजनीतिकरण का बना देना, और उसमें क्या हो रहा है, अब दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हमें सम्मान नहीं करते, हिंदू धर्म के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि हिंदू धर्म है कि जिन्होंने राम के अस्तित्व के सवाल उठा दिए वो भी इस पे घुसाए है। जो पहले से ही एक जातिवादी राजनीति करते हैं वो लोग भी उसमें घुसता है। वो कहाँ हिंदू धर्म की मतलब उस पे टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ये दिस इज ये एक छोटी सी जो भी मिसकम्युनिकेशन है सरकार की और हमारे शंकराचार्य की, उनके पास जाए, सरकार अपना नुमाइंदा भेजे, चाहे वो एक म्यूचुअल जगह पे जाए, चाहे जहाँ पे जगह पे जाए, उनसे उनके उनके कंसर्न्स लें,
आपको क्या-क्या कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स को सॉल्व करें। वो भी एक बुद्धिमान इतने व्यक्ति हैं कि वो अपने कंसर्न्स देंगे, कुछ समाज के हित के लिए देंगे, उससे वो फॉलो करें। इसको राजनीतिकरण बनाने से क्या होगा, ये मुद्दा सॉल्व ही नहीं होगा, ये और उलझता जाएगा। मेरा तो ये मानना है। राहुल जी, आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहोगे इस मेरे मुद्दे पे? भाई, यार इस मुद्दे पे ना मेरे विचार कुछ ऐसे हैं, जो मेरी समझ है, मतलब विचार तो क्या बताऊं। मतलब इंसिडेंट तो पूरा यही हुआ है ना। शंकराचार्य वहां पहुंचे थे स्नान करने के लिए, वो अपनी पालकी से जाना था उनको, और प्रशासन ने उनको रोका, और उन्होंने मतलब इसी बात पे बहस हो गई। ठीक है, कि प्रशासन ये कह रहा है कि हमें प्रोटोकॉल थे, भीड़ थी, उसको कंट्रोल करना था, तो इसलिए हम अलाउ नहीं कर सकते थे। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि हमें भी पता है इस बात का, हमें बस थोड़ी दूर जाना था, फिर हम पैदल ही जाते आगे। तो मतलब अगर इस मोटी मोटी बात को देखें तो ये कोई विवाद का रीजन ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो अगर कोई समझदार आदमी शंकराचार्य जैसे लेवल पे और प्रशासन वाले लेवल पे, सब दोनों दोनों तरफ ही समझदार लोग हैं कि किसी भी छोटे से मुद्दे को सुलझा सकते हैं। तो मुद्दा भाई, अगर इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा बन गया, तो फिर मतलब लोग बड़े ही काहे के हुए, समझदारी काहे के हुए। तो इससे ये तो पता चलता है मुझे, जो मेरी समझ है, कि मुद्दा ये तो है नहीं। मुद्दा तो कुछ और है, ये तो जबरदस्ती की स्टार्टिंग है, इससे स्टार्ट हुआ है मुद्दा। और जो भी कुछ हुआ वहाँ पे हुआ, तो मतलब जो वीडियोज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो गलती हुआ है वो, कि उनको जो मारा गया, ऐसे नहीं मारना चाहिए भाई। किसी भी धर्म के लोगों को नहीं मारना चाहिए ऐसे ना। पर भाई यहाँ पे इंडिया में इस समय क्या हो रहा है, इंडिया में जो हिंदुइज्म की इस समय परिभाषा है ना, वो हिंदुइज्म की परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी को सपोर्ट करना हिंदुइज्म की परिभाषा है, और कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, कुछ लोगों के मतलब ऐसा मानना है, तो आप हिंदुइज्म के, आप एंटी नेशनल हो, आप ही। जब देश का प्रधानमंत्री भाई हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देता है, किसी की भी भावनाएं जरा सी भी आहत नहीं होती इस देश में, आपको ये मुद्दा ही नहीं दिखेगा। आपको सोशल मीडिया पे जो मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते वो लोग जरूर कुछ बोल रहे होंगे, और अदरवाइज जो सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर वो वाकई में हिंदू है, तो उनको बुरा लगना चाहिए इस चीज का। और भाई जो शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य, फिर उनमें गौ हत्या वाली बात भी जुड़ गई। और भाई ये कहीं पे भी मंदिर तोड़े गए हैं, ये काशी में कहीं पे उनका मेन, और उन्होंने पूरा ही वो सेटअप खत्म कर दिया है। अब उसको, आल्या बाई का, आल्या बाई करके जो है, उनकी हाँ मूर्ति ये, तक तोड़ दी गई है हाँ तो सुंदरीकरण में, मतलब। तो इसको लेके भी किसी हिंदू की भावनाएं आहत नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ये बोल रही है कि वो तो एआई से बनाई हुई वीडियोज है। तो भाई इस समय अब हिंदुइज्म की तो मतलब परिभाषा क्या है, मतलब अगर तुम एक पार्टी को सपोर्ट करना, अपने आप को हिंदू कहोगे तुम, क्योंकि जैसे अभी उसमें हुआ था, पार्लियामेंट में हुआ था, राहुल गांधी सिंपली ये बोल रहा था कि जो लोगों को बांटते हैं और अपने आप को हिंदू हिंदू कहते रहते हैं, ये हिंदुइज्म में है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी उठ के बोलते हैं, मतलब बात सिंपल थी, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को बांटने की बात करते हो और अपने को हिंदू कहते हो, हिंदू धर्म में तो ये है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये पूरे हिंदू समाज पर आक्रमण है, हिंदू समाज को क्या कहते हैं, बांटने वाला कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का, हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है, हिंदुइज्म का मतलब आरएसएस नहीं है, तुम्हारा कोई ठेकेदारी नहीं है हिंदुइज्म पे, तुम्हें किसी ने अथॉरिटी नहीं दी। अब अथॉरिटी तो अगर देखा जाए किस पे है, हिंदुइज्म के शंकराचार्यों पे, उन्हें तो तुम कुछ मान ही नहीं रहे हो। तो भाई सीन ये है, जो बीजेपी और आरएसएस की सोच है, उसमें शंकराचार्य अलाइन होते ही नहीं है। तो मेन दिक्कत ये है, इसलिए ये शंकराचार्य को अब डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो भाई अब लोग कुछ तो बोलेंगे ही। तो इनडायरेक्टली यही लोग करा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है इस बात का। और इसमें एक बात और क्या थी भाई, और हाँ मैंने तो ये भी सुना है भाई, क्या कहते हैं, इस समय क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, मतलब बन नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको योगी को हटाना चाहते हैं पूरा, और पूरा मूड बना लिया हटाना। तो योगी ने जानबूझ के कराया कि शंकराचार्य के साथ ऐसा कर दो, ताकि हिंदू हिंदू में मतलब वो हो, गुस्सा आए। अब बीजेपी भी फंस गई, क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार ने ये सब कुछ किया है। वरना कोई इतना बड़ा मुद्दा था नहीं है, सब कुछ बनाया जा रहा है, ये अंदर की पॉलिटिक्स है बीजेपी की। अब इसमें तो और किसी पार्टी का तो कुछ लेना देना है नहीं, और तो पार्टियों का यही है भाई, अब तो वो पॉलिटिक्स करेंगे, मुद्दा ऐसा हो गया, सब पॉलिटिक्स कर ही लेंगे अपनी। पर मेन तो ये बीजेपी की अंदर की लड़ाई है, पूरी चक्कर में ये राहुल जी, शंकराचार्य। राहुल जी, आप जो जी बोल रहे हैं ना, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो वहां किसने करी थी पॉलिटिक्स, जब इसने बोला था कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में इतने लोगों को मरवा दिया, ये किसने, किसका बयान था?
किसका बयान था? और यहाँ बात बीजेपी की और उसकी नहीं हो रही, यहाँ बात सरकार बनाम शंकराचार्य जी की है। दूसरी चीज ये है कि तो हिंदुइज्म सरकार की तो परिभाषा बीजेपी की है ना, ये, सरकार तो भाई बीजेपी की ही है ना। बीजेपी की पार्टी है, हम्म। बीजेपी की पार्टी है, सरकार एक अलग चीज है, उसकी अलग। पार्टी है, वो है। लेकिन सरकार सरकार इस नजरिए से नहीं देखती कि सरकार अपने ही मोहल्ले में चीजों को क्या कहते हैं अनस्टेबलाइज कर दे। सरकार का ये कहना है कि हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए। और यहाँ पे राजनीतिक, अब आप कह रहे हैं ना कि ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा कुछ और था, ये तो वाइस एंड वर्सा है यार। मतलब हम्म। सरकार के मन में आप ये कह रहे हैं कि उनके मन में मतलब कि कुछ नेगेटिव चीज थी तो शंकराचार्य को लेकर, लेकिन आप शंकराचार्य आप उनके ये मन में कहना ऐसा चाह कुछ रहे नहीं हो, था। आप ये कहना चाह रहे हो कि शंकराचार्य जो धर्म के संस्थापक हैं वो इतने नासमझ हैं, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? सरकार ठीक हम है, ये नहीं कह आप रहे हैं किस पक्ष पे हो, आप कि किस ये पक्ष पे हो? सरकार ठीक है। मतलब देखो इसमें दो पक्ष हैं। पक्ष ये नहीं एक, है, नहीं नहीं, इसमें कभी दो कोई पक्ष हैं। पक्ष नहीं है इसमें, नहीं इसमें नहीं कोई नहीं, पक्ष क्यों नहीं नहीं है है। पक्ष? एक एक पक्ष है शंकराचार्य का, एक पक्ष है सरकार का। तो आप किस पक्ष के साथ हो? आप शंकराचार्य के साथ हो या सरकार के साथ मैं हो? मैं मैं देखिए, मैं सॉल्यूशन के पक्ष में हूँ। जो भी दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, किसी भी चीज को लेके, धर्म की व्याख्या को लेके, किसी मूर्ति चीज तोड़ी गई कहीं उसको लेके, उनको आपस में बैठ के सॉर्ट करना चाहिए। उनको ना कि इसको एक एक न्यूज का एक आइटम बना के और लोग जो चर्चा कर रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, वो चीज और भाई फैलेगी। भाई आपको शंकराचार्य किसी की मेन कोई चीज में प्रॉब्लम ये सरकार है, से शंकराचार्य की मेन प्रॉब्लम ये है, हम्म, बीजेपी हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके सारे उल्टे काम कर रही है। उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप को हिंदू बोलते हो ना, तो तुम गौ हत्या पे कुछ कर रहे हो, तुम मंदिर तोड़ रहे हो, तुम सारे गलत काम करते हो और अपने आप को हिंदू कहते हो। तो और शंकराचार्य का ये भी कहना कि इस सरकार को लाने में हमने बहुत मतलब मेहनत की है, शंकराचार्य का ही पूरा योगदान है बीजेपी को गवर्नमेंट में लाने में। तो उनकी मेन दिक्कत ये है यार कि हम लेके देखिए, आए हैं और तुम हिंदू धर्म के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए बेसिकली यार लोकतंत्र के जमाने में ये कहना कि कोई किसको सरकार को लाया नहीं रहा है, तो ये तो बहुत विवादित बयान हो जाएगा। सरकार को लोग वोट देते हैं, वोट दे के सरकार आती है। आप किसी के ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस से हो जाते होंगे कोई 10-15 हजार वोट, 20 हजार वोट, बट मेजोरिटी तभी आती है जब लोग, मेजोरिटी पे लोग वोट देते हैं। ऐसे नहीं आ जाती मेजोरिटी की किसी फिल्म स्टार ने आके खड़ा कर दिया इस पार्टी को वोट दे दो तो हो जाएगा है। ऐसे तो कई लोगों के कितने सारे बिलियन फॉलोवर्स हैं उस कुल पे, मिला के पर बात उनको ये वोट तो है उतने नहीं भाई, मिलते ना। गवर्नमेंट के लिए और है आरएसएस के कुल लिए मिला के जो बात इतनी सी है शंकराचार्य कि है इस वो चीज का रेलेवेंट है नहीं, राजनीतिकरण, वो बिल्कुल भी राजनीतिकरण रेलेवेंट हो है रहा नहीं। है, राजनीतिकरण से नहीं करना चाहिए। और साथ में इस चीज का सोल्यूशन बैठ के ही निकाला जा सकता है। ऐसे टीवी पे आप बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो फिर क्या है ये? उनके नहीं, आसपास हमेशा मीडिया रहता है बाइट लेने के लिए। अगर आपको है प्रखरता है, आप प्रखरता से अपना मुद्दा रख रहे हैं, मुखरता से अपना मुद्दा रख रहे हैं, आप सरकार के सामने जाके रखिए, या सरकार को की किसी नुमाइंदों को बुलाइए अपने पास, वो आपसे बात करेगा। बात यहाँ पे प्रेस्टीज को लेके की लेकिन नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है यार। कोई भी आपको सजेशन देना है, आप चाहते तो है ना कि धर्म, आप चाहते हैं कि धर्म, भाई सारी चीजें धर्मानुसार हो, सारी भाई चीजें मेरा हिंदू धर्म मतलब के ये है, अनुसार हो, तो आप उसकी जो भी आप बातें कर रहे हो, जो भी आप बात कर रहे हो सरकार के सामने रखना चाहिए। चलिए, अगर वो शंकराचार्य है तो इतनी तो उन्हें समझ होगी, वो सब कुछ कर चुके होंगे पहले। जब नहीं बात बन रही है, अरे जब उन्होंने पानी सर कब के अनशन कर ऊपर तक चढ़ किया चुके रही हैं, है। वो वो आया ही हत्या, नहीं है। वो हम्म। अनशन कर चुके हैं मतलब गौ कब, हत्या पे। कोई ऐसी मीडिया में कोई ऐसी चीज नहीं आई अभी तक कि उन्होंने अगर कि चीजें सरकार की अगर उनकी चीजें अगर चीजें बातचीत हुई। मीडिया में आ गई तो मीडिया में क्यों आ रही हैं? जब चीजें मीडिया में नहीं आई, अंदर कोई बात हुई होगी तो मीडिया में कब अरे आया? भाई आप मैं एक बात अच्छी पे तो बातों रहो की कि कह रहा हूँ। एक बात पे ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ शंकराचार्य कि विराट अभी कोहली से ने मैच नहीं, जिता दिया तो उसे टीवी में मत अ- दिखाओ, दिखाओ। अब अभी ये पर बातें, विराट कोहली के जीवन में, पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है वो टीवी में मत दिखाओ, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अभी भाई सिंपल सी बात है। ये तो आप मानते हो ना भाई कि ऐसा तो है नहीं कि शंकराचार्य यहाँ आगे बैठ गए अब वो राजनीति कर रहे हैं। अगर आप ये इस पॉइंट पे आ जाओ या तो आप भाई तो खुद टेक तो शंकराचार्य एक रखो नहीं आप। है, उनके अलावा भी शंकराचार्य हैं, उनके तो वो अलावा भी सब और शंकराचार्य हैं। वो भी उनके साथ हैं भाई, वो भी उनके साथ टोटल ही, चार ही तो है, जो वो बोल रहे 4 ही हैं है। हाँ, चार ही शंकराचार्य हैं, वो भी उनके साथ ही चार ही हैं। हैं। तो वो भी उनके 4 है साथ तो ही एक हैं। तो खुद ही, एक तो खुद ही चार है वो। चार चारों, एक तो वो खुद ही एक वो खुद शंकराचार्य ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक तो वो खुद ही हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो मुद्दों को बाकी रख रहे हैं, और तीन भी, उन्हें बाकी सुनिए, तीन भी और उनके उन्हें साथ इतना ही हैं। भरोसा भी है, उन्हें इतना भरोसा भी है कि सरकार उन्हीं के जैसे बननी है। तो फिर तो सरकार उनकी बात सुनेगी ना यार। सरकार क्यों रिस्क लेगी? नहीं सुन रही ना, अभी आप ही ने बोला कि उनकी क्योंकि वजह से ही। सरकार में स्टेट मतलब योगी में और क्या कहते हैं केंद्र सरकार में वही दिक्कत है। ये तो बहुत दिन से मीडिया में आ ही रही है ना बात।
इनमें सब कुछ सामान्य नहीं है चीजें। भाई मीडिया में तो बहुत कुछ आ रहा है यार, तो मीडिया जो में तो बहुत आपको कुछ आ रहा बातें है। दिक्कत है अच्छी वही लगती है। हैं वो सब सही आ रही है, कोई और बातें आ रही है वो सब अच्छी गलत आ और रही गलत है। बात, मैंने कहा इस पे विवाद, मैंने कुछ विवाद नहीं खड़ा किया, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ जो बातें टेबल पे सेट हो सकती है, बैठ के बातचीत हो सकती है, वो आप करिए, कोई भी वर्ग हो। तो इससे कियोस मचता है यार। अब आप ये देखिए, विवेक भाई ने बोला हिंदू धर्म के लोग आपस में बट रहे हैं, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है। उनके भाई मैं करने से अपना बताइए मेरा सोल्यूशन निकल रहा मेरा है? मेरा पर्सनल टेक ये है। कोई मैं सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, पर ये जो कुछ हुआ इससे मेरी भावना भी आहत हुई है, मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये, कि जो भी कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। आप तो हमेशा अपनी अपनी उस पे आ जाते हो कि मैं नास्तिक हूं पर मुझे भी इससे वो हुआ। अरे भाई, क्यों बता भाई रहे हो दुनिया को आप जब नास्तिक को? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्या कहते हैं मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस उनको लात मार रही थी, मुझे वो भी चीज गलत लगी थी, मुझे उससे भी परेशानी हुई थी, मुझे तो अगर भाई गलत हो रहा उसको है कहीं सपोर्ट भी। कौन कर रहा है? कोई इबादत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो उससे नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सपोर्ट में आ रहा है भाई? कौन सपोर्ट में आ रहा है? भाई बहुत लोग आप सपोर्ट ये में बात आते बोल हैं। के अपने आप को अनूठा क्यों बता रहे हो कि मैं नास्तिक हूं, मैं फिर भी मुझे आहत हुआ? अरे भाई, आप नास्तिक हो, आप अपनी बाई चॉइस पे नास्तिक हो यार। आपको कनपट्टी में बंदूक नहीं रख के थोड़ी ना बनाया गया है। पर जो लोग आप अपने अपने आप विचारों से नहीं, नास्तिक हो। जो उन लोगों को बुरा क्यों नहीं और लग जो रहा सबसे जो बड़ा जो सुबह नास्तिक से है वही शाम सबसे बड़ा तक आस्तिक भी है, यही आपने बोला था। हाँ नहीं, जो सुबह से शाम तक हिंदू हिंदू करते रहते हैं उनको ये बात क्यों नहीं बुरी लग रही, मेरा पॉइंट ये है। उनको हिंदू क्यों हनुमान हिंदू जी को क्या पतंग होता बना है? के उड़ाया जा रहा, बुरा क्यों नहीं लग रहा उनको, वो प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब क्या राम मंदिर बना था, प्रधानमंत्री किस मतलब प्रधानमंत्री क्यों उसका वो कर रहे हैं, वो शंकराचार्य को करना चाहिए था ना। तो क्यों ना क्रिटिसाइज किया जाए ऐसी गवर्नमेंट अगर को जो पूरे सुबह से शाम अगर तक अगर केवल राजनीति प्रधानमंत्री करती को है। उनसे विरोध होता तो उनका आशीर्वाद लेने थोड़ी ना जाते, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो सब कुछ लेते हैं। आशीर्वाद कहाँ लेने गए थे? अंबानी के घर में आशीर्वाद लेने जाएंगे, वो तो कोइंसिडेंटली मिल गए और हाथ ये जोड़ने ही नहीं गए पड़ेंगे। थे। कौन से कहाँ गए थे? घर? वो तो कोइंसिडेंटली मिल गए, वहां पे परिस्थिति ऐसी होगी कुछ कर ही ऐसा नहीं कुछ सकते नहीं है, आप। ऐसा 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। ही है। अब मान लीजिए ये आप तो हैं, ये तो फैक्ट। आप मुझे विवेक भाई के घर की पार्टी में मिल गए। हालांकि विवेक भाई हम्म। आजकल पार्टी नहीं दे रहे, तो उनके घर मिल गए। तो मैंने आपसे हाथ मिलाया, तो उसका ये थोड़ी ना कि विवेक भाई कि मैं आपसे बाहर हाथ नहीं मिलाता, बाहर भी हाथ मिलाता हूँ यार। ऐसी क्या बात है? पर भाई ये गलत शंकराचार्य बात कर और रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसे पद नहीं है ये कहीं आते जाते मिल रहे हैं, ये कहीं मतलब स्पेशल जगह ही मिल पाते हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसा पद नहीं है वो कहीं भी घूम रहा है मार्केट में मिल जाएगा हाँ, तुम्हें। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जिस वो ओकेशन में मिले वहां उन्होंने सम्मान किया उनका। बात खत्म। तो उन्होंने भी सम्मान किया, दोनों ने तो दोनों का उन्होंने भी सम्मान सम्मान किया, किया। ऐसा किसी ने दोनों नहीं ने बोला। सम्मान किया, और वो खुद भी चाहते हैं यार। मैं आप लोग जो सोच रहे हो ना, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें बस ये है कि दो विचार हैं अलग अलग, और दो विचारों का सामंजस्य में बैठाना है, एक ट्यूनिंग सेट करनी है, और चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हाँ पर वो ये कोई करेगा बहुत कौन? ऐसा मुद्दा नहीं है। तो आपको लगता है कि सरकार वो करे, सरकार इतने पहल करे। इतने मतलब आपको आपको आप जो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन वाली आपका जो एटीट्यूड है ना, ऐसे दुनिया नहीं चलती भाई। क्या शंकराचार्य में इतना दिमाग नहीं ओवर है? सिंप्लीफिकेशन क्या? और मैंने क्या 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 बोला? सरकार को प्रधानमंत्री में पहल करनी चाहिए, मैंने बोला सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार को माफी सरकार को मांगनी पहल चाहिए करनी चाहिए, आके उनके पद का प्रधानमंत्री को। सम्मान करते हुए, उनको अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए शंकराचार्य जी के पास, और नो- उनकी जो भी संज्ञान है, जो भी चीजें हैं उनकी, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको लेके आज उनको जो सॉल्व करना चाहिए। जो उनकी मैं इज्जत ये मिट्टी मानता हूँ। में जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है उनके शिष्यों को पीट के इंटेंशनली, वो वापस आ उनकी जाएगी इज्जत क्या? अच्छा, कहाँ से इज्जत मिट्टी में मिल वो गई? तो शुक्र समझो हाँ, भाई शंकराचार्य को नहीं पीटा उस दिन, वरना कोई कमी नहीं थी भी। उनकी 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 इससे उनकी इज्जत पे कोई बात नहीं आ गई किसी के पिटने से। आंदोलन में कितने लोग, स्वतंत्रता के आंदोलन में कितने लोग पीटे गए थे, तो क्या उनकी इज्जत नीचे आ गई थी? वो तो और गौरवान्वित हो गए थे। तो ये सब दूसरी कैसी तो बातें कितना कर रहे बता, हैं? पिटने आंदोलन से नहीं है आपकी ना, इज्जत? तू क्या ऐड ये करना चाहेगा स्वतंत्रता भाई इसमें? आंदोलन आंदोलन नहीं है, नहीं ये है, हमारी पुलिस थी, हमारी नहीं पुलिस है, है। आंदोलन नहीं है। जो हुआ वो दुखद हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सरकार को थोड़ा सा, शासन को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। अरे बट ये है वो सरकार कि क्या वो, दिमाग लगाएगी जो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रही है यार? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? हनुमान अरे जी को पतंग यार, बना के उड़ा दोगे क्या? आप आप हनुमान बताओ जी की, मुझे ये बात। हनुमान जी पे आ गए यार। यार आप हनुमान जी का हनुमान जी की पतंग बना चिंता के मत उड़ा करिए, दोगे आप क्या? नास्तिक हैं। आप हनुमान जी की चिंता मत करिए, आप नास्तिक हैं। भैया आपको हम तक हनुमान में जी की भी चिंता करते हैं, हम जीसस की भी करते हैं, हम सबकी करते हैं। पर ये चिंता नहीं, चिंता कर, हमने कोई अपने वो आप नहीं वही हम बात कर बायस रहे नहीं हैं, है ना, हम बायस नहीं है ना। जिसने सबको बनाया आप उसकी चिंता कर रहे हैं। आप तो आप तो बिल्ली से कह रहे हो कि चूहे का ख्याल रखना, वो वाली बात हो गई आपकी।
जो खुद कल्प्रिट है, जो खुद रात दिन उल्टे काम करते हैं, उनसे कह रहे हो कि इनका ख्याल रखना। अरे करने वाले तो, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले वो खुद है, उनसे कह रहे हो कि सोल्व कर दो प्रॉब्लम। आपके पास आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई यार कौन इसमें बिल्ली है कौन चूहा है, साक्ष्य आपके नहीं पास है, कोई साक्ष्य नहीं है। हनुमान जी की पतंग के तो हाँ। साक्ष्य हैं, ये तो साक्ष्य अरे है। वो एक अलग मुद्दा है यार, उस पे किसी दिन और बात करेंगे। अभी और शंकराचार्य जी का मुद्दा है। हमारे हमारे धर्म ग्रंथों को वो कहा गया है, क्या कहते हैं, कि दंत कथाएं हैं, इनका गेम बना दिया जाए, ये तो साक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री द्वारा। ये चीजें ठीक है क्या, कि रामायण और उसको माइथोलॉजी बता दिया प्रधानमंत्री ने खुद। जब भावनाएं आहत नहीं हो रही किसी की, हम माइथोलॉजी बोल दें तो हम तो भाई एंटी नेशनल भी हैं, हमें तो तमीज नहीं है, हमें तो ये नहीं है वो नहीं है। एक हमने नहीं एक बोला। एक आदमी से क्या मोहब्बत है ऐसी आपको, कि आप उस अरे आदमी के अगेंस्ट कुछ यार आप बोल ही नहीं बातों को सकते। पकड़ लो। आप बात करके बातों क्या, को पकड़ रहे हो, किसी ने एक बात बात बोल दी किसी एक अलग टर्म्स में जाके, आपने उसको किसी और टर्म्स में जाके जोड़ दिया। चलो, पर हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाना, ये तो पूरे ऐसा तो है नहीं कि इंस्टेंटली उड़ गया। तो पतंग आई होगी हनुमान जी के शेप की, किसी ने बनाई होगी, पूरा प्लान हुआ होगा, प्रधानमंत्री इस विषय उड़ाएंगे। में इस विषय में देखिए, अभी मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जैसे ही मैं इस पे कोई संज्ञान लूंगा, आपसे नेक्स्ट डिबेट हुई इस पे तुरंत चर्चा होगी और इस ये पे हम तो, लोग डिबेट करेंगे। ये एक बीच का रास्ता है जो आपने अच्छा चुन लिया है। बट आप एक ऐसे आदमी को, मतलब शंकराचार्य की उन्होंने पूरा निरादर किया है, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं तो इसको मतलब एक हिंदू एकता के अगेंस्ट मानूंगा। विवेक तू क्या मानेगा भाई, मेरा मानना तो ये है। तू यार बता विवेक। मुझे मुझे जहां तक लगता है ना, हम्म। कंक्लूड करते हैं इसको, तो मुझे जहां तक हाँ। लगता है कि यार वो तो सबको ही पता है कि ऐसा कुछ भी कोई ऐसा हिंदू हितैषी तो कोई है नहीं। ये जो भी कुछ ड्रामेबाजी जो चलती है, वो सिर्फ अपने हम्म। काम निकलवाने के लिए चलती है। अगर इतने हिंदू हितैषी होते तो हिंदुओं के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल कुछ कुछ तो ऐसा बनवाया होता, सरकारी स्कूल बंद नहीं किए होते। अगर उनको यही इच्छा होती ना उनके मन में कि हिंदुओं का भला करना है, तो हमारे धर्म ग्रंथों को ज्यादा ज्यादा पढ़ा पढ़ा के और स्कूल खुले गए होते उनके लिए, जो कि बंद हो रहे हैं। उल्टा हर हर स्टेट में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो कोई किसी हिंदू के लिए कुछ कुछ करने वाला नहीं है, कि ये सिर्फ दिखावा है जो चलता रहता है टीवी पे। जो 10-15 चैनल जो इन्होंने इन्हीं के हैं, इन्हीं के मालिकों के, इन्हीं के दोस्तों के मालिकों के ही वो चैनल है, उन पे वही प्रोपगेंडा चलता रहता है कि कोई ऐसी न्यूज दिखा दो जिससे देश बढ़ता रहे। नहीं तो जो असली हिंदू धर्म है उसमें तो इस चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जो ये करते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। वो आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी जरूर सबके सामने आएगा। मेरा यही मानना है। हाँ योगेश जी, आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में। आप लोग इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। सरकार ने कब कहा कि वो हिंदुओं के लिए बनी है? किसी एक विशेष धर्म के लिए थोड़ी ना बननी है। सबको सुविधाएं आती है, हर धर्म का आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है यार। कैसी बात कर रहे हैं? एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे बीजेपी को वोट ही नहीं मिला, जबकि 32 मकान प्रधानमंत्री योजना से उसमें आवंटित हुए थे। तो आप ये सब तो कहना बंद कर दो। अब ये कितनी बार क्रिटिसाइज करोगे गवर्नमेंट को आप, कि हिंदू की है, मुस्लिम की है, सबकी है, गवर्नमेंट तो सबकी है यार। जो वोट नहीं भी देता है वो भी अपना काम कराने जा रहा है ना, उसके लिए सरकारी सुविधाएं ये सब बंद तो हो नहीं गई हैं। आजकल के ज़माने में आप लोग की इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं, मैं तो ये तो मेरी समझ से परे है। दूसरी चीज़, जो मुद्दा था शंकराचार्य जी का, मैं अभी भी स्वीकारा हूँ। अगर उनको कोई दिक्कत हुई है, पहली बात तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उनसे गलती हो गई है, सरकार से मान लीजिए, एक मैं मान लेना बड़ा दिल दिखा के कि भाई सरकार की कोई गलती है, सरकार का अपना कोई प्रशासन ने कोई चूक कर दी उनके साथ, तो सरकार के किसी ने उनको अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए। जैसे आई थिंक केशव प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया या भेजा जा चुका, आई डोंट नो। उनको भेज के उनके सारे जो भी कंसर्न है उसको लेके और उनको सॉल्व, ये कह रहा था कि सरकार के नुमाइंदों को जाके उनसे अपने सारे उनके कंसर्न्स लेके और जो भी चीजें उसको सॉल्व करना चाहिए। जो सॉल्व नहीं हो सकता या जिस पे टाइम लग रहा है उस पर उनको एक टाइमलाइन दे देनी चाहिए कि भाई इस पे हम लाएंगे नहीं लाएंगे, या ये मुद्दे को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या ये मुद्दा अभी रिजॉल्व नहीं हो सकता, इस पे टाइम लगेगा, इस पे हमें कुछ कानून लाना पड़ेगा, वॉट एवर जो भी है। तो उस चीज के करते हुए उनको करना चाहिए। ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए कि क्या मतलब कि बेकार चीज हो रही है। नहीं करना चाहिए कुल मिला के इस चीज का, मैं तो ये कहूंगा। भाई मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और अगर ये मुद्दा बना है, अगर कोई कंट्रोवर्सी है, तो वो हम ये कह नहीं सकते उस बारे में कि आपस में बैठ के बात सुलझ सकती है, क्योंकि वो तो उन सब लोगों को पता ही है
क्या बात है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है बिल्कुल, इसलिए कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर सरकार और शंकराचार्य सेम ही बात कर रहे होते तो कंट्रोवर्सी क्यों होती? दोनों बात भी अपोजिट कर रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं गौ हत्या की बात, शंकराचार्य बोल रहे हैं मंदिर तोड़ने की बात, पर बीजेपी तो इंटेंशनली उन सब चीज को कर रही है। हम बीफ एक्सपोर्टर सबसे बड़े बनते जा रहे हैं, इसलिए बनते जा रहे हैं ना, गाय कटती है यहाँ पे, और सरकार सरकार उसको पूरा सपोर्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और भाई ये गौ, जो गाय कटने वाला मुद्दा है, इसका जो बेसिक है वो भाई, जब तक हम दूध दही का सेवन कम नहीं करेंगे तो गाय कटना बंद नहीं होगी। मेन रीजन इसका वो है। गाय, आता तो उससे ही है ना, उसके बाद जब दूध दही देना बंद कर देती है, गाय कहाँ जाती है? कहने के लिए गौशाला है, पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कहीं गौशाला मतलब इतनी नहीं है। उन गौशाला भी भाई सब दिखावा है, उनमें गाँव की क्या हालत है सबको पता है। तो भाई मुद्दा तो कुछ और है, सरकार के का सीन वो है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। बोलने के लिए वो हैं, हम हिंदू भी हैं, हिंदू की ये भी करते हैं, हम सब करते हैं, पर वो भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जो बिजनेस माइंडेड है उनको केवल प्रॉफिट दिखता है और कुछ नहीं। कुछ लोग इससे मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदुओं की बात करें, पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमने समय समय पे देखा है कि वो किसी की भी नहीं है गवर्नमेंट ना। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि हम सब एक होके क्वेश्चन नहीं करते। क्योंकि जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी और पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं में किसी कास्ट पे अत्याचार हो रहा है तो दूसरी कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम डिवाइडेड ही इतने हैं। और जब तक, और वही उनकी ताकत है कि लोगों को डिवाइड करो, और एक बड़े चंक को अपनी तरफ कर लो, कुछ लोग डिवाइड भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन पे बैठे थे, देश में बहुत लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे थे कि किसान गलत है। मतलब हर चीज़ को तो लोग कितनी भी गलत हो, जबकि टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ने दिखाया है कि भाई ये बिल्कुल ही मतलब एक सक्षम सरकार है नहीं किसी भी तरीके से। देश की अर्थव्यवस्था की हालत पूरी खराब है, नौकरियों की हालत बिल्कुल खराब है, हवा बिल्कुल खराब है, पानी बिल्कुल खराब है। देश को आप किसी भी पैरामीटर पे ले लो, देश की पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं। पर अगर किसी को नहीं देखना तो भाई वो दिखेगा ही नहीं। असलियत तो ये है। और भाई ये मुद्दा, मैं तो यही चाहूंगा कि सॉल्व हो जाए, और मतलब ऐसा अपमान तो नहीं होना चाहिए शंकराचार्य का। मैं तो यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा लास्ट में।